अल्लाह बरकातहू। अभी हमारी मौजूदगी मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन भगवानपुर में है और यहाँ के प्रिंसिपल हजरत मौलाना नूरुल्लाह रहमानी कासमी जो मशहूर मारूफ आलिम दीन हैं और आप अरबाब हल अक़द के मेंबर हैं। अभी वापसी हुई है। कल अल महदुल आली के अंदर इमारत शरिया में जो है हजरत अमीर शरीयत के टाइड के सिलसिले में एक मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया था। अभी आप यहाँ वापसी हुई है। हजरत से जानते हैं कि वहाँ क्या सब बातें हुई और आप अरबाब हल अक़द के मेंबर कब बने, पूरी जानकारी दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये बता दें कि हम अरबाब हल अक़द के मेंबर जब अमीर शरीयत साबे हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब हुआ था, उस वक्त भी हम अरबाब हल अक़द के मेंबर थे, लेकिन पहले से मेंबर हैं जी। दूसरी बात यह है कि अभी जो इमारत शरिया के अंदर अरबाब हल अक़द को बुलाया गया था, उनको मदऊ किया गया था और इस सिलसिले में बुलाया गया था, तायीद के सिलसिले में नहीं, बल्कि वो तो अमीर शरीयत पहले से मौजूद हैं। अरबाब हल अक़द ने बनाया था, ज़ाब्ते के तहत बनाया था, उसमें बाज़ाब्ता बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद थी और अरबाब हल अक़द के मेंबर मौजूद थे, सबों ने मिलकर बनाया था। अभी जो ये मसला हुआ था कि कुछ लोग जो है अलग चंद लोगों को बुलाकर अमीर शरीयत बन गए, तो इसलिए अरबाब हल अक़द ने ये तायीद की कि हम आपके साथ हैं और आप ही अमीर शरीयत हैं, और अगर कोई ये चाहे कि इमारत शरिया को दो टुकड़ा किया जाए तो उसको रोका जाए, इसके लिए अरबाब हल अक़द गए थे। इसलिए कि इमारत शरिया की 100 साला तारीख़ है और उसके अंदर अबुल महासिन हज़रत मौलाना अबुल महासिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह की रूह शामिल है, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने बहुत मेहनत के साथ इस इदारे को कायम किया था। और चंद लोग अपने मफाद के लिए अगर चाहे कि इसको दो टुकड़ा कर दिया जाए या इसकी साख को बर्बाद कर दिया जाए, तो इसके लिए अरबाब हल अक़द पहुँचे थे और सबों ने ये तायीद की है कि अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल ही रहेंगे और उनके हुक्म के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक जो भी हिदायत करेंगे उस पर तमाम अरबाब हल अक़द और तमाम मुसलमान बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के तैयार हैं। कितने लगभग अरबाब हल अक़द? अरबाब हल अक़द 851 है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बाज़ाब्ता इस मर्तबा जो अरबाब हल अक़द है वही उस मीटिंग के अंदर शामिल हो सके थे जो पहली मीटिंग हुई थी अल महदुल आली के हाल में। उसमें सिर्फ अरबाब हल अक़द के लोग थे और तकरीबन 550 लोग वहाँ पहुँचे हैं। जो नहीं पहुँच सके वो अभी बहुत सारे लोग सफ़र हज पर थे, अभी हज का मौसम चल रहा है, और बहुत सारे लोग बीमार थे, उन्होंने अपना पैगाम दिया कि हम नहीं आ सके हैं, लेकिन हम इसके साथ हैं और हज़रत अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी का जो भी फैसला होगा हम उसको मानते हैं। अभी हजरत पर इल्ज़ाम लगा अमीर शरीयत को लेकर के कि वो जो है गैर मुल्की हैं, उसके बाद जो है फिर ये अमीर शरीयत के लायक नहीं हैं, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इसके बारे में थोड़ी सी देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अमीर शरीयत के सिलसिले में एक तो एतराज़ वो लोग ये करते हैं कि वो मौलाना नहीं है। तो इससे पहले जब अमीर शरीयत का इंतखाब हो रहा था 2021 में, तो उस वक्त भी ये बात आई थी, तो उसके लिए कई ग्रुप थे, तो सबों को शामिल करके और उसमें मुस्तनद आलिम लोग बैठे और इसी पर बहस हुई कि वो आलिम है कि नहीं है। तो उसमें फैसला लिया गया, क्योंकि वो जामे रहमानी में असातिज़ा से भी पढ़े थे, हज़रत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से भी पढ़े थे, अपने वालिद मोहतरम से भी पढ़े, और फिर
मिस्र में जाकर किबार उलमा से उन्होंने हदीस का इल्म लिया, फ़िक़ह का इल्म लिया, अरबी का इल्म हासिल किया, इसलिए उनको आलिम मान लिया गया, तब उसमें शामिल किया गया था। दूसरी बात यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि वो गैर मुल्की हैं, वो गैर मुल्की नहीं हैं, बल्कि वो यहाँ से रोज़गार के सिलसिले में वो दूसरे मुल्क गए। वो तो यही हिंदुस्तान ही में पैदा हुए, बिहार में, उनके पूरे ख़ानदान को लोग जानते हैं। सारी बात रोज़े रोशन की तरह आया है। और दूसरी बात यह है कि उस दस्तूर में जो दस्तूर है इमारत अमीर शरीयत के बनने के लिए जो दस्तूर तैयार किया गया है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर दूसरे मुल्क का हो तो वो अमीर शरीयत नहीं बन सकता है, बल्कि कलमे की बुनियाद पर सब मुसलमान भाई भाई हैं और मुसलमान हैं, उसके अमीर शरीयत बन सकते हैं। आखिरी सवाल है हजरत, हाल के दिनों में 22 मई को अमीर शरीयत मौलाना मजहरुल्लाह की यूनिवर्सिटी के अंदर जी हज भवन में जो है मौलाना अनीसुर रहमान को और मौलाना शिबली साहब को इंतखाब किया गया, इसके बारे में क्या है, थोड़ा ये भी पैगाम बता दें लोगों को। देखिए, एक तो उसमें अरबाब हल्लो अक़्द के लोग मौजूद नहीं थे, ये तो जो है चंद लोग थे और ऐसे लोग जिनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी मौलाना अनीसुर रहमान की, तो उनको नाजिम से हटाया गया था। मौलाना शिबली के कारनामे को देखते हुए वो इमारत शरिया के लिए मुनासिब नहीं थे, उनको उस ओहदे से हटाया गया था। तो ये लोग मिलकर, और दूसरी बात ये है, जो अहम बात ये है कि हजरत ने वक्फ के सिलसिले में जो मेहनत की और मुस्लिम पर्सनल्लाह की हिदायत पर अफ्तार पार्टी का बायकाट किया, तो उसकी वजह से जो है हुकूमत की साख खराब हुई। तो हुकूमत भी चाहती है कि इमारत 2 टुकड़े में बढ़ जाए और उसको अफराद चाहिए, तो ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया। लेकिन उसमें न तो अरबाब हल्लो अक़्द शामिल है और न अवाम चाह रही है कि ऐसे लोग अमीर शरीयत बने। वहाँ ये कोशिश की गई है और ये लाइहा अमल तैयार किया गया है कि किसी भी तरह इमारत शरिया के को टुकड़ों में बंटने नहीं दिया जाए, बल्कि इमारत शरिया एक है, एक रहेगा। इमारत शरिया की अपनी तारीख है, 100 साल से इमारत शरिया है और हम लोगों की जिम्मेदारी ये है, हम आपके चैनल से हम तमाम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, जितने भी मुसलमान हैं, ख़ास करके बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के, उनसे ये कहना चाहते हैं कि इसको बचाया जाए, इमारत शरिया को। इसलिए मुसलमानों की ये मजबूत इमारत है और इसके बैनर तले, अमीर शरीयत के बैनर तले अपने दीन और अपने शरीयत के ऊपर मजबूती से कायम रहने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, ये हमारे साथ मौलाना अपनी पूरी बात बता रहे थे। अभी हजरत की वापसी हुई है हमारे शरिया से और अभी मुलाकातें हुई है, आप सुन रहे थे देश की आवाज़। और एक हैं, एक रहेंगे, जब तक जो है ये हमारे अकाबिरीन का रवां दवा काफिला है। इंशाअल्लाह कोई भी इसमें चाहेगा कि हम 2 टुकड़ों कर दें इमारत शरिया को, ये नहीं हो सकता है। तमाम अरबाब हल्लो अक़्द ने मुस्तरद किया उसको कि हम जो है उसको मुस्तरद करते हैं। सब ने अमीर शरीयत से कहा कि आप आगे बढ़ें। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातहुमुल आलिया से कहा कि आप आगे बढ़ें और हम लोग आपके साथ हैं, चाहे जैसी भी ज़रूरत पड़ी, जैसे भी हालात आएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग उसके लिए बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार हैं और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी इंशाअल्लाह हम लोग देंगे। ये अरबाब हल्लो अक़्द ने बैक आवाज़ हाथ उठाकर तायीद की और वो जो 22 मई को जो मामला हुआ था उसको सब लोगों ने मुस्तरद कर दिया। तो आप सुन रहे थे, मौलाना अपनी ज़ुबानी बता रहे थे जो वहाँ पैगाम इनको मिला, आप बता रहे थे, आप अच्छी तरीके से सुन रहे थे और हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।